हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका और मेरे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है जिसका नाम है मोनिकाज़ व्लॉग। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर, ताकि नीडी पर्सन्स को मेरी वीडियोस पहुंच सके और उनको लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिल सके। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे पेज का नाम है आई एम विद यू और इस पर भी आपका हार्दिक स्वागत है। और आप इस पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब मैं आज का अपना एक टॉपिक जो है जिसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, एक है टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप, जो कि बहुत ज़्यादा है कॉमनली। और मैं आज एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊंगी कि एक जो है, चाहे आप वाइस वर्सा कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन मैं एक एग्जांपल लूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पति को बोल रही हूँ या वाइफ को बोल रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से वाइस वर्सा कर सकते हैं। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। टॉक्सिसिटी इन द रिलेशनशिप। सपोज कीजिए एक पर्सन जो है, उनके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़ा और बहुत लड़ाई होती है। जब भी वो डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं तो वो डिस्कशन नहीं, वो बहस का मुद्दा बन जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जब आपके बीच का झगड़ा कई सालों तक चलता है, मोर देन 3 इयर्स 4 इयर्स, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चीज़ों का कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। क्योंकि मोर देन 4 इयर्स 3 इयर्स में इतनी चीज़ें भर जाती हैं, पिछली चीज़ें तो एग्जैक्ट आपको पता भी नहीं होती है, लेकिन वो इतनी गहरी हो जाती हैं कि आप जितना मर्जी बहस कर लो, जितना मर्जी कन्वर्सेशन कर लो, लेकिन आप उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है? तो ये टॉक्सिसिटी होती है इन द रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि आपका स्पाउस, पति या पत्नी में कोई भी, जैसे सपोज करो पति एक टॉक्सिक इंसान है, नार्सिसिस्ट इंसान है, जो अपने आप को ऊपर रखता है, अपने आप को सही बोलता है, और घुमा फिरा के उसको आपकी गलती निकालनी होती है। उसको पता है कि चीज़ें अपने फेवर में कैसे लेनी है, और डोमिनेट होता है एक नार्सिसिस्ट इंसान हर चीज़। तो ऐसे इंसान के साथ जो उसका स्पाउस होगा, यानी कि पत्नी है, तो वो क्या होगी, वो मेंटल स्ट्रेस होगी। एक होगा नार्सिसिस्ट इंसान जो टॉक्सिक है, और दूसरी तरफ होगी वाइफ जो कि एक मेंटल स्ट्रेस में है। अब इनकी गाड़ी कैसे निकलेगी? देखिए, नार्सिसिस्ट जो इंसान होता है ना, उसके बदलने के चांसेस बहुत कम है। जो इतने सालों में नहीं बदला, वो अब क्या बदलेगा, राइट? तो अब इसमें बदलने की ज़रूरत है। जो मेंटल स्ट्रेस ले रहा है, यानी कि वाइफ जो मेंटल स्ट्रेस ले रही है, और उसकी वजह से और झगड़े बढ़ रहे हैं नार्सिसिस्ट इंसान के साथ बहस करने में, तो उसको अपने आप को, अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एक टॉक्सिक इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आप खुद मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और चीज़ों को हैंडल करना आता है। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है रिलेशन में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आनी बहुत ज़रूरी है किसी के बिहेवियर की। जब आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपका रिलेशन है, और उसमें प्यार की, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है बिहेवियर। जब आपकी नई नई शादी होती है तब आपको बिहेवियर का किसी का पता नहीं चलता है। तब सिर्फ आप यही देखते हैं, हाँ चेहरे से सुंदर है, अपीयरेंस अच्छी है, अच्छा खासा कमाता है। ऐसे ही लड़के भी देखते हैं, सुंदर है, एजुकेटेड है, हमें हमारी जो नीड है उसको फुलफिल कर रही है, तो वो जो है मैरिज हो जाती है। लेकिन असली जो बिहेवियर है वो मैरिज के बाद ही पता चलता है। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है कि लोग शादी को निभाते ही नहीं हैं, वो चलते ही नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच हमारे दिमाग में घुस गई है, और लोगों ने घुसा दी है, और इसका सबसे बड़ा योगदान एक सास ससुर का रहा है कि भाई आदमी मुखिया होता है, वो घर के बड़े सारे डिसीज़न ले सकता है, वो अपने हिसाब से फाइनेंशियल चीज़ें कर सकता है,
और उसके साथ साथ वो उसने और एडिशनल कर दिया कि फाइनेंशियल चीज़ों में अपनी वाइफ की एडवाइस ना लेना, बड़े मुद्दों में उसको शामिल ना करना। और अब वो उसको अधिकार है बीवी को रोकने टोकने की भी कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। तो एक प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है आदमी के अंदर। चलो ये तो एक बात हो गई। तो मैं ये बोल रही थी कि एक नार्सिसिस्ट इंसान है और दूसरा मेंटल स्ट्रेस में है। तो नार्सिसिस्ट इंसान की जो प्रवृत्ति है वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। या तो उनके साथ रिश्ता टूटता है, या तो फिर बिखरता ही है उसके साथ, या तो टूटा टूटा चलता है। तो जो मेंटल स्ट्रेस है उसको अपनी जो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उससे एक थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा। आप मायके जाइए, स्पेस लीजिए, अपना अपने आप को टाइम दीजिए। उसके बाद अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें करना शुरू कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, आप उसमें अपना ध्यान लगाइए। इससे क्या होगा, आपका माइंड चेंज होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। तीसरा जो है वो है आपके अंदर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आप ये सोचो कि मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, नहीं यार ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, मेरे बारे में क्यों ऐसा बोलता है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। जब आपको लगता है कि आपने 100% अपने आप से कोशिश कर ली है चीज़ें सुलझाने की, तो ये आपको तरीका नहीं अपनाना है। तीसरा आपके अंदर आनी चाहिए एक्सेप्टेंस बिहेवियर ऑफ योर हस्बैंड। तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और मेंटली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके हस्बैंड आपको क्या गलत बोल रहे हैं, बट आपको अपने कर्म पर ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों पे आपको लगना चाहिए कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ। आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अगर टॉक्सिसिटी है तो इस चीज़ में। और आपको पोलाइट, काम और एग्रेसिव होकर और पिच हाई करके बात नहीं करनी है। लेकिन जब आपकी सेल्फ खुशी के बारे में बात आती है तो आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग जो है कदम उठा सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि मैम आपने तो बोल दिया है कि मुझे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट की चीज़ें अपनी करनी चाहिए, मुझे थोड़ा गैप लेना चाहिए, लेकिन हस्बैंड जो है वो लेने थोड़ा ना देगा। मैं अगर मायके जाना चाहूँ ज़्यादा टाइम के लिए, या अपना इंटरेस्ट की जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, या कोई एक्टिविटी क्लास करना चाहूँ, वो पैसे नहीं दे तो मैं कैसे जाऊँगी। यही आपके अंदर आपको मेहनत करनी है यहाँ पर कि अपने आप को सक्षम कैसे बनाना है। ये जब आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करोगे, अगर आपके हस्बैंड आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपको नहीं दे रहे हैं, उसी टॉक्सिसिटी में आपको बिठा के रखा हुआ है, तब आपको फाइट करनी है। और आपको ये समझना है कि देयर इज़ अ नो लव, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिलेशन चलाना है और चलाने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे आपको आवाज़ उठानी है, बोलना है, कहना है और अपने लिए रास्ते बनाने हैं। अगर आपने कोशिश कर ली तब भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए आप खुद से इंडिपेंडेंट होने की और उसके लिए फ़ाइट कीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा आपके हस्बैंड या ससुराल वाले आपके साथ करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप कानून का सहारा लीजिए, लेकिन अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर आपने उस टॉक्सिक इंसान के साथ घर में रहना है तो ये सॉल्यूशन होते हैं अपने टॉक्सिक रिलेशंस को कामयाब बनाने के। अगर आप में इतने गट्स हैं, हिम्मत है, तो आप टॉक्सिक इंसान से दूर ही हो जाइए, क्योंकि जितना भी आप अच्छा करोगे, जितना भी कुछ भी कर लोगे, आप अगर उसकी नज़र में बुरे हो तो आप बुरे ही बने रहोगे, आप कभी भी अच्छे नहीं बन पाओगे। तो जो आप कर सकते हो आप वो कीजिए। आपकी जो लाइफ है, देखिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि हर हम जो लोग हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं।
आप जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद मृत्यु की सैया पर आपके साथ कोई नहीं जाता है, न धन न दौलत न कोई और इंसान। आप अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। और ये ज़िंदगी हम मेंटल स्ट्रेस में इतना ज़्यादा निकाल देते हैं और बाद में आपके अंदर सिर्फ रिग्रेट रह जाता है, अरे यार मैं तो 40 50 60 का हो गया हूँ, हो गई हूँ, और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है मेंटल स्ट्रेस में। कभी इसके अकॉर्डिंग, कभी माँ बाप के अकॉर्डिंग चली, फिर हस्बैंड के अकॉर्डिंग चली, कभी किसी और के अकॉर्डिंग। अपनी इच्छा तो पूरी की ही नहीं, अपनी खुशी, मेरी खुशी के बारे में किसी ने सोचा नहीं। जब वक्त आपके हाथ से निकल गया है, आप बूढ़े हो चुके हो और आप चीज़ें ख़त्म होने लगी हैं और फिर आप रिग्रेट करते हो, वो रिग्रेट के साथ आप इस दुनिया से जाते हो, ये बात सही नहीं है। ये भगवान की तरह से दिया हुआ इंसानी रूप आपको एक गिफ्ट है, और आपको अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आप दुनिया में आके करना चाहते हो, जो आपका एम है, उसको पकड़िए। प्रेम बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। कोई अंडरस्टैंड करता है और कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, और प्रेम कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता है, और प्रेम में कभी भी हिंसा नहीं होती है। अगर आपके प्रेम में जिससे आप प्रेम करते हो वही आपके साथ हिंसा करता है, और हिंसा सिर्फ हाथ उठाना नहीं, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है, तो वो आप सच्चे प्रेम की तरफ उसको नहीं ले जा सकते। प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा त्याग है, जो सिर्फ एक के बस की नहीं है। डिफरेंस इस चीज़ को समझिए, प्रेम में त्याग होता है, हिंसा नहीं होती है। तो जो आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी है, डिसरिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ आपका प्यार नहीं है। रिश्ता सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। आप निभाना चाहते हो तो 3 चीज़ें आपको करनी है। पहला, स्पेस लेना है। दूसरा, आपको अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें करनी है। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता तो अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के रास्ते ढूंढने हैं। और तीसरा, अपने हस्बैंड का बिहेवियर एक्सेप्ट करना है कि वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। आपको अगर वो गाली भी दे रहा है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले ने मुझे गाली दी है। आप उसको एक्सेप्ट ही ना करो, क्योंकि आपको पता है आप वो नहीं हो जो उसने बोला है। तो वो आपको नहीं मानना है, वो नहीं सुनना है, ठीक है, और आपको अपना काम करते जाना है। इस तरीके से आप टॉक्सिक रिलेशन में सरवाइव कर पाओगे। और अगर आपका चॉइस है उस टॉक्सिक चीज़ों से निकलने का, तो वो भी आपका चॉइस बहुत बढ़िया है, वो भी आप कर सकते हैं। और कई बार मेरे पास क्वेरी आती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना सही है या उससे निकलना सही है। देखिए, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। आपके हालात आपको पता है, आपके सर्कमस्टांसेस आपको पता है, आप किसके गो थ्रू गए हो, आपका मायके का बैकग्राउंड, आपके बच्चे, आपकी चीज़ें, आपके फाइनेंशियल हर चीज़ डिपेंड करते हो, और आप क्या सोचते हो वो सब डिपेंड करता है। अगर आप उस रिलेशन में रहकर अपने आपने के लिए रिश्ते निकालना चाहते हो, रास्ता निकालना चाहते हो, तो वो भी चॉइस ठीक है। अगर आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये डिसीज़न मेकिंग आपको करनी चाहिए कि आपको अपना सेल्फ लव शुरू करना पड़ेगा और उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए ना, तो फिर आपको डिसीज़न चाहे आप कोई भी लो आगे जाके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हो सकता है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको ये डिसीज़न लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और आप रिलेशन में रहकर उस चीज़ के साथ फाइट करें या रिलेशन से बाहर निकल के करें, इट्स टोटली अप टू यू, और दोनों ही चॉइस ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये गलत है और ये सही है, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। आई होप कि मैं इस वीडियो की हेल्प से आपकी मदद कर पाई कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे रहा जाए। और ये जो एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ दे रही हूँ, और मैंने इस चीज़ को देखा है, इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है।
रास्ते एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगी, रास्ते हमारे पास बहुत सारे होते हैं, चॉइस हमारे पास बहुत होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते को चुनते हो। और रास्ता चुनने के लिए हमेशा मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।